प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का त्रिभुज चैप्टर का 6.5। वन क्लास में 6.5 का सारा 17 क्वेश्चन बताया जाएगा, इसलिए धैर्य बनाकर देखें और समझें और कॉपी कलम लेकर बैठें। अब देरी ना करते हुए हम आपका स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है वह बताने जा रहा हूं। देखिए क्या है, लिखा हुआ है कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इसमें से कौन सी समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में यदि समकोण त्रिभुज है तो इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी बताना है, अगर समकोण नहीं है तो नहीं बताना है। तो हम जानते हैं इसमें मान लेंगे, अभी समकोण है कि नहीं पहले चेक करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्रमशः AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 25 सेंटीमीटर है। इसलिए जानते हैं अगर हम समकोण त्रिभुज चेक करना चाहेंगे तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाती है। तो कर्ण सबसे लंबा होता है क्योंकि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC। तो हम AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब देखिए AC कौन है, 25 है, सबसे बड़ा क्या है 25 है, और उसके बाद छोटा को तो इधर जोड़ देना है क्योंकि यही होता है। कहाँ से आया है, पाइथागोरस प्रमेय से बता चुके हैं थ्योरम, इसका विलोम भी बता चुके पाइथागोरस प्रमेय से। बस अब देखिए इसमें क्या है 24 के स्क्वायर प्लस 25 प्लस 7 के स्क्वायर, क्या बचा 7 के स्क्वायर। देखिए 625 हो गया। ये देखिए 576 प्लस 49 9 6 15, अगर इसको भी जोड़े देखिए 625 बराबर 625 हो जाएगा। तो देखिए जब दोनों बराबर हो गया तब हम कहेंगे यह समकोण त्रिभुज है। इसलिए कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होता है, इसे लिखेंगे समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, इतना ही आपको बनाना था। आगे आप दूसरा क्वेश्चन आप बना लेंगे या छोड़ दें या बना दें, आप ही बताइए सब लोग, नहीं तो बना ही देते। हम आपसे वादा किए हैं कि सारा क्वेश्चन A to Z बताएंगे तो बता ही देते हैं, इसमें आपको कोई हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए हम आपको यह भी, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है आप पहले सोचिए। सबसे बड़ी भुजा इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं कर्ण के स्क्वायर। तो हम सबसे बड़ी भुजा क्या है बताइए 8 है, तो 8 के स्क्वायर बराबर, वहां तो लिख चुके हैं, आप लिख लेंगे जब परीक्षा में आएगा, लेकिन इसमें से डायरेक्ट बता देते हैं। तो 3 उसके बाद है 6 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। देखिए 64, 6 के स्क्वायर 36 और 3 के स्क्वायर 9, 36 9 कितना होता है 44, क्या बराबर है नहीं है। तो लिखेंगे अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है। जब समकोण त्रिभुज की नहीं है तो हम कर्ण कहाँ से लाएंगे, नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। तो इसमें हमको कर्ण नहीं बताना है, समझ गए। समकोण त्रिभुज रहता तभी ना हम कर्ण बताते, नहीं तो बताएंगे, नहीं बता पाएंगे, कभी नहीं बता पाएंगे। समकोण नहीं है तो हम कभी नहीं बता पाएंगे कि यह किसकी भुजा है। तो अब आइए तीसरा नंबर, इसमें भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं। सबसे बड़ी 100 है, तो 100 के स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए 80 के स्क्वायर प्लस 50 के स्क्वायर। 100 स्क्वायर हो जाएगा कायदा इसे 10,000 हो जाएगा। 80 के स्क्वायर होता है 88 64 डबल 0, 50 के स्क्वायर होता है 2500। अब देखिए 10,000 हो गया, ये जोड़िए 64 और 25 कितना हो गया डबल 0, 5 4 9 6 2 8900, क्या बराबर है नहीं है। तो अतः यह भी लिखेंगे दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं है। जब नहीं है तो इसको हम कह ही नहीं सकते हैं कि यह इस कर्ण इसका क्या होगा। जब समकोण रहेगा
तभी ना हम बता सकते हैं कि इसका कर्ण कितना होगा, नहीं तो हम कभी नहीं बता सकते हैं। कर्ण तभी बता सकते हैं हम लोग जब इसका अथी रहेगा, क्या रहेगा, समकोण रहेगा। बिना समकोण को तो हम बता ही नहीं सकते। समझ गए। आगे और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, हाँ एक क्वेश्चन और है, ठीक है। इसको भी हम लोग चेक करेंगे, इसको भी हम लोग चेक करेंगे, बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं, इसमें कुछ करने की ही बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ी कौन है, यह है 13, तो हम लिखेंगे 13 के स्क्वायर बराबर 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, ये होता है 169 बराबर 144 प्लस 25। और देखिए 169 बराबर, ये दोनों जोड़ेंगे 5 4 9 6 1, देखिए ये दोनों बराबर हो गया, लिखेंगे अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की है, इसलिए कर्ण बराबर सबसे बड़ी भुजा होता है 13 सेंटीमीटर। हो गया। कितना आसान था, एक नंबर तो बहुत आसान था और 2 नंबर भी आसान है, कुछ करना ही नहीं है। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो हो जाएगा। देखिए कह रहा है PQ एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको पहले क्या करना है, समकोण त्रिभुज एक बना लेना है। जब वो कह रहे हैं तो हम बनाएंगे। PQ एक क्या है, बना लिए, समकोण त्रिभुज बना लिए। और कह रहा है कोण P समकोण है, यह जो इसको कोण P समकोण देंगे तो तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार है कि PM लंब इतना है। तो यहाँ देखिए पहले आप नामकरण कीजिए तब समझ में आ जाएगा। देखिए P तो समकोण है, तो बाकी QR तो कैसो दे सकते हैं। और कह रहा QR पर M बिंदु है, QR पर कौन बिंदु है, M बिंदु है। तो कह रहा M बिंदु इस प्रकार है कि स्थित है कि PM लंब है QR, PM लंब है QR पर। तो देखिए ऐसे है, इस पर एक लंब डाल दीजिए, जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे आप कर दीजिए। हो गया। तो अब आगे तो दिखाइए कि सिद्ध करिए PM स्क्वायर क्या है, PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR स्क्वायर, MR। देखिए बहुत सरल है, पहले जो दिया हुआ है वह आप लिख लीजिए। लिखे दिया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा RQ, QR एक के बाद RQ पर M बिंदु अवस्थित है या स्थित है तथा PM लंब है QR पर। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बताइए, यहाँ PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। देखिए कितना आसान है, आपको बताते हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, प्रमाण देखेंगे, कितना प्रमाण आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए PM इस त्रिभुज की बात है, QM किस में बात है, आप बताइए। QM आपका यह त्रिभुज हो गया, समझ गए, और यह पूरे त्रिभुज हो गया QM, नहीं यह छोटका त्रिभुज हो गया। यह देखिए एक इसका है एक इसका है, और MR कौन है, MR, इसका मतलब ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज से हो जाएगा। तो हम जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाली भुजा से अधिकर्ण पर डाला गया लंब से यदि दोनों ओर त्रिभुज जो बनता है ना परस्पर क्या होता है, समरूप होता है। वह पहले लिखेंगे। त्रिभुज यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से, देखिए समकोण शीर्ष से लंब डाला गया, समकोण शीर्ष। ये थ्योरम आपको सिद्ध करके बताए गए हैं, जो बच्चा नहीं देखे हैं वह जाकर देख लेंगे, बहुत सुंदर से आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों को। तो समझिए समकोण शीर्ष से डाला गया कर्ण पर लंब से बने त्रिभुज परस्पर और एक दूसरे की, यह जो है पूरे का भी और यह भी है पूरे त्रिभुज का भी, और परस्पर भी। तो हमारा जरूरी है परस्पर, तो वही लिख देते हैं। त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जब समरूप होते हैं
तब हम लिखेंगे। तो लेकिन लिखने की भी तरीका देखिए, यह लंब है तो लंब है, संगत कोण संगत भुजाक भी लेना है। तो समझिए यह 90 डिग्री हो गया, तो अन्य जो त्रिभुज का योग तो कितना होगा, 100% तो होगा, क्या ये 90 डिग्री ही होगा। तो ई देखिए ई भी पूरे 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज में एक्स मानिए तो इसमें 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो समझिए यहाँ 90 है गया, 90 माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ एक्स दीजिए, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। समझ गए। देखिए क्या होता है, इसलिए हम ऐसा लिखे हैं कि आपको कोण लिखने में दिक्कत नहीं हो। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, इस पहला त्रिभुज को कैसे लिख दीजिए, जैसे PMR लिख दीजिए, इसलिए लिखेंगे PMR समरूप होगा त्रिभुज। देखिए P लिखे हैं, तो P जो है इस त्रिभुज की बात करें, इसका x लिए तो इसमें Q लेंगे, इसमें क्या लेंगे Q। अब देखिए यहाँ M लिए हैं, M क्या है 90 डिग्री, तो इसमें Q लिए हैं तो इसका भी 90 डिग्री, तो इस त्रिभुज का यही है M है, तो MR हो गया। कितना आसान है। इसलिए आप जानते हैं समरूप त्रिभुज की, क्या जानते हैं बताइए आप लोग, समरूप त्रिभुज की थोड़ा सा ऊपर करके बता देते हैं। देखिए हम यहाँ भी जानते हैं कि जो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, बराबर होते हैं। बस देखिए कितना आसान हो जाएगा। देखिए PM साबित करना है तो इसका संगत भुजा लेंगे PM, अब बट्टे देखिए PM है तो इसका क्या हो जाएगा QM हो जाएगा। कितना आसान से मिलेगा यह, देखिए QM हो जाएगा। अब देखिए एक और से करना है MR, तो इसका MR ले लीजिए, क्या ले लीजिए MR, तो नीचे यहाँ MR लीजिएगा, तो समझिए यहाँ देखिए अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ QM पिन लेंगे, QM पिन लेंगे, R कहाँ से आया, R इस त्रिभुज में है, यहाँ गलती किए हम लोग, QMP। तो देखिए यहाँ MR लेंगे तो नीचे हम क्या लेंगे MP, MR लिए तो MP होगा, MP नहीं होगा, MP लिखिए चाहे PM लिखिए, बात बराबर है, भुजा है। समझिए आप तिरछी गुना कर दीजिए, साबित हो जाएगा PM गुना PM स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा QM इंटू MR। देखिए प्रमाणित हो गया। कितना आसान था, कुछ नहीं है, सिर्फ यह लेने का है। तो लेने में भी हम आपको बताए, जब यह लंब है तो 90 डिग्री यह हो गया, तो 90 डिग्री यह हो गया, तो यह भी पूरे 90 है, तो ये वो कि x मानेंगे तो एगो x माइनस 90 नहीं देंगे, हो गया। तो यहाँ जब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है तो 90 हो गया, तो यहाँ 90 माइनस एक्स और x मिलाकर 90 नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार 90 माइनस एक्स और x मिलाकर 90 हो जाएगा। तो ये ऐसा हम इसलिए लिखे हैं कि तीनों त्रिभुज का एक कोण संगत कोण लेने में आसान होगा, जो कि प्रूव्ड करने में आपको आसान होगा। देखिए हम भूल गए थे, यहाँ हमको R, इस त्रिभुज में क्या R है, नहीं है। जब यह त्रिभुज ले PMR यह ले लिए, तो अब QM पिन लेंगे तब न होगा, इसलिए यह साबित हो गया। तीसरा क्वेश्चन आइए आप, तीसरा भी बहुत आसान है। देखिए क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है आपका, और यह समकोण त्रिभुज में आप यह देखिए कि यह समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ, जिसका कोण A समकोण है तथा AC BD पर लंब है BC पर, AC क्या है BD पर लंब है। तो यह देखिए समकोण त्रिभुज है, उल्टा करके दिया हुआ, उससे आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप लिखा हुआ है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जगह बचेगा, ऐसे तो लिखना चाहिए यहाँ से, लेकिन हम यहाँ से लिखते हैं दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पर। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बोलिए। एक नंबर में AB स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, आप यह सब समझिएगा, स्क्वायर है। AB स्क्वायर बराबर DC इंटू BD, वो भी हम बताएंगे। दूसरा सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। तीसरा सिद्ध करना है AD स्क्वायर इजकल टू BD
इंटू सी डी। तो अब देखिए परिमाण में देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप सब जान रहे हैं कि परिमाण में हम लोग क्या लिखने वाले हैं। इतना आसान है कि आप एक बार में लिख सकते हैं। वही पहले थ्योरम, अब इससे पहले भी थ्योरम आपको बताया है, वह मेरे प्यारे बच्चों जाकर देख लेंगे। हम आपको थ्योरम ही ला के दे देते हैं, और नहीं तो आपको लिखेंगे तो समय बहुत जायज होगा। देखिए यही एक थ्योरम है 6.7 का, है ना, 6.7 या लिख सकते हैं 6.7 पर वैसे। अब देखिए हम इसमें आपको कॉपी कर देते हैं, इसमें आप पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ आपको डाल दिए, देखिए आ गया आपका। अब दिखेगा, कलर चेंज करेंगे तो देखिए यह छोटा सा एक आ गया। अब हम ऐसा इसलिए किए हैं कि हमको लिखना नहीं पड़ेगा इतना चीज। देखिए परिमाण में पहले आप यह लिख दीजिए, किसी त्रिभुज के समकोण, त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, देखिए 90 डिग्री है, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया। देखिए कर्ण है, कर्ण पर डाला गया, डाला जाए तो लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर, तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के, इस लंब के ओर दोनों ओर बने संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इस लंब के दोनों ओर क्या होता है, जो भी त्रिभुज बनता है वह संपूर्ण त्रिभुज का ही, बड़े वाले त्रिभुज का, और परस्पर भी समरूप होता है। जब इतना बात जान रहे हैं तो देखिए अब एक नंबर आप आराम से साबित कर सकते हैं, इसमें कुछ करने की ही बात नहीं होगा। एक सेकेंड में आप देखिए क्या साबित करना है और क्या चीज लिखना है। तो हम कह सकते हैं जब ऐसे स्थिति में, तो पहले आपको कौन कौन लेना है यह आप देखिए। देखिए पहला अगर सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर, तो देखिए ए बी स्क्वायर, तो पहले सबको समरूप कर लेते हैं, पहले सबको समरूप कर लेते हैं। इसलिए हम लिखेंगे एक नंबर में क्या लिखेंगे, कौन कौन समरूप होगा, बी सी ए समरूप त्रिभुज हो जाएगा किसका, बी ए डी, समझ गए। दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए बी सी ए, आप समझिए बी सी ए समरूप हो जाएगा बी ए डी के, किसका, बी ए डी का संपूर्ण त्रिभुज का। फिर छोटका भी संपूर्ण त्रिभुज का हो जाएगा। तो आप समझिए छोटा वाला क्या है, त्रिभुज ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, बताइए, बी ए डी का, किसका, ए सी डी। ए सी डी जो है समरूप हो जाएगा पूरे त्रिभुज का, तथा एक और समरूप होगा, क्या समरूप होगा, परस्पर भी समरूप होगा। तो हम कह सकते हैं 3 नंबर में बी सी ए, बी त्रिभुज, पहले त्रिभुज तो लिखिए, पहले क्या लिखेंगे, 3 नंबर में त्रिभुज बी सी ए समरूप होगा ए सी डी। बस इतना अगर लिख सकते हैं तो आप बहुत ही आसानी से हम लोग इसको साबित कर सकते हैं। देखिए कैसे हम लोग साबित करेंगे। देखिए पहला नंबर में आपका है, यहाँ देखिए अगले पेज में ले चलते हैं, फिगर है ही। देखिए यह सब समरूप है त्रिभुज, तो पहला नंबर में सिद्ध भी करना है, बहुत आसान है। क्या सिद्ध करना है, देखिए ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू सी डी। तो देखिए इसमें कौन सा त्रिभुज लेंगे तो हम आपको सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है, यह समझिए। आप सिद्ध करने वाला हम चाह रहे हैं कि आपको साथ में ले जाए, तब समझ में आएगा, तब ना हमको देख कर सिद्ध करना है, नहीं तो कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग। देखिए हम आगे यहाँ ले आए सिद्ध करने वाला, थोड़ा सा बगल में आप इसको रख लीजिए, और देखिए इधर रख लिए। अब देखिए इसको हम लोग देख कर सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करना है। तो पहले आप लिख दीजिए समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, वह लिख दीजिए एक लाइन में लिखने में। उसके बाद हम लोग बनाते रहेंगे, लिखेंगे 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। यह बात आप जानते हैं। इसलिए एक नंबर का साबित करने के लिए आप समझिए कौन सा त्रिभुज, यही एक वाला लेंगे। कौन लेंगे, बी सी ए समरूप है त्रिभुज, बी सी ए समरूप है त्रिभुज बी ए डी के। देखिए क्यों लेंगे, अभी आपको समझाते हैं। देखिए ए बी स्क्वायर है तो बी सी इंटू बी डी, तो आ जाएगा दोनों। देखिए बी सी ए और संपूर्ण त्रिभुज, समझ गए। देखिए क्या है, आप कहिए क्यों ऐसे ले रहे हैं, देखिए ए बी स्क्वायर करेंगे तो देखिए अब पहले हम ए बी निकालेंगे, पहले जो पहले LHS पुराना है वही निकालेंगे। इसलिए हम लिखेंगे ए बी बट्टे, जब इसका संगत भुजा ए बी लिए तो इसका डी बी नहीं लेंगे, डी बी लेंगे आराम से, अच्छा है बी डी लेंगे, इसमें तो कुछ कहने की बात नहीं है।
तो क्या लेंगे, BD चाहे DB लिखिए तो भुजा है, इसलिए उल्टा कभी लिख दीजिएगा, गुना में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि BD साबित करना है, BD समझ गए, बराबर हो जाएगा। देखिए क्या और प्रूव करना है, BC, तो अब इसका BC लीजिए, तो बोलिए BC लीजिएगा तो AB होगा कि नहीं होगा, चाहे BA होगा तो AB ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, तिरछा गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। देखिए प्रमाणित हो गया, क्या हो गया, प्रमाणित हो गया, कितना आसान है, एक हो गया। अब दूसरा देखिए, इसी में दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है AC स्क्वायर BC इंटू BD, तो दूसरा भी आप आराम से दूसरा से प्रूव्ड कर सकते हैं। दूसरा से प्रूव नहीं होगा, तीसरा से होगा। दूसरा किससे होगा, तीसरा से प्रूव होगा, क्योंकि दूसरा में है आपका AC स्क्वायर। देखिए AC स्क्वायर, AC कहाँ है, AC स्क्वायर और BC इंटू, देखिए BC इंटू DC, समझ गए। तो ये दूसरा जो होगा, ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज से होगा, दोनों छोटा वाला समरूप नीचे लिखे हैं, तो यह तीसरा वाला से हो जाएगा। तो समझिए दूसरा प्रूव करने के लिए हम कौन लेंगे, ACD त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है BA ACD, सॉरी बच्चों, यह ना है, तीसरा ना है, ACD, ठीक है, ACD समरूप त्रिभुज हो जाएगा BCA। देखिए त्रिभुज नहीं होगा, समझ गए, इसमें BCA एंड ADA, BCA एंड ACD, देखिए ACD BAD, अच्छा BCA और ADE, ठीक कर लिए हैं यार, यह तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा रुकिए, एक बार और दिमाग लगा सोचने दीजिए। यहाँ क्यों साबित करना है, 2 नंबर में AC स्क्वायर साबित करना है, तो BC इंटू DC, तो इसमें देखिए DC, हाँ आ ही तो रहा है, ठीक तो है यार, आप भी सोचने में देखिए क्या करना है। अगर हमको AC लेना है, AC, तो यहाँ क्या हो जाएगा BC, तो अब क्या लेंगे, इसमें हमको BD चाहिए, तो BD तो इसमें है नहीं, ACD, ठीक है, तो BD नहीं है, तो लेकिन यह तो है, DC तो है, BD तो हमको साबित ही नहीं करना है, कहाँ देख रहे हैं आप, इसमें देखिएगा, BD तो साबित नहीं करना है, DC नहीं तो CD लिखिए चाहे DC लिखिए, DC यहाँ लीजिएगा तो यहाँ AC होगा कि नहीं होगा, चाहे CA लिखिए तो AC लिखिए, भुजा है, तो क्या हो जाएगा, तिरछा गुना कि AC स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, BC इंटू DC। देखिए प्रमाणित हो गया। हम पहुंचे हुए थे लेकिन ध्यान कहीं भटक जाता है, इसके वजह से, इसलिए ध्यान से लिखे, बहुत आसान होता है यह सब क्वेश्चन। अब देखिए इसमें एक ही क्वेश्चन बचा, तीसरा हमको अब कौन लेना है, जब यह त्रिभुज ले ही लिए तो अब यह भी लेंगे, BCA इंटू BCA कहिए और इंटू इसमें तीसरा वाला ले लिए, यह दोनों छोटा त्रिभुज, तो हम ये दूसरा वाला त्रिभुज लेकर, दूसरा वाला जो समरूप है वह लेकर हम लोग बना लेंगे ACD, अब पूरे संपूर्ण त्रिभुज का, बस हो गया। यह देखिए वह भी आसानी से बन जाएगा। तो सोच रहे हैं इसको यहीं पर बना दें, क्योंकि फिर तो सब कॉपी करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। दूसरा नंबर समझ गए, आप पीछे वीडियो करके लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखाएगा। अब तीसरा नंबर समझिए, तीसरा नंबर में हम लिखेंगे ACD त्रिभुज, ACD समरूप होगा त्रिभुज किसका, BAD का, संपूर्ण त्रिभुज का, ACD समरूप होगा संपूर्ण त्रिभुज का, इसलिए देखिए AD, यहाँ AD लिखिए, सब AD होगा, AD बट्टे इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, AD बट्टे, यहाँ देखिए AD लिए हैं, ये पहला लास्ट वाला, तो यहाँ भी पहला और लास्ट वाला लीजिएगा, BD हो जाएगा। और एक चाहिए हमको CD, तो इसको CD लीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा संगत भुजा। देखिए इसका भी लास्ट, इसका भी 2 लास्ट, और तिरछा गुना कर दीजिए, AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, BD इंटू CD। देखिए प्रमाणित हो गया, कितना आसान था, सिर्फ आपको देखना है और कौन समरूप करना है यह देखना है। समरूप करने के लिए आपको दूसरा नंबर सवाल में बताए थे, सब का 90 है तो इसको भी 90 वाला लेना है। उसके बाद ये दोनों मिला के 180 90 डिग्री होगा तो एगो x मानिए,
तो यही एक्स रहेगा, तो 90 माइनस एक्स रहेगा। उसी हिसाब से सब त्रिभुज लेना है, तो हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये एक्स हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज का जैसे भी लीजिएगा उसी त्रिभुज का उस एंगल का ही लेना है, तब आपको आसानी से होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ गए। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर सवाल है आपका। त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC। देखिए बहुत सरल है, यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और यह सब सी समकोण है, तो समकोण है तो समद्विबाहु समकोण है, मतलब दो भुजा बराबर होगा, यह तो दिया हुआ है। देखिए तो इसको हम नाम दे देते हैं, सी समकोण है तो सी हुआ, तो AB हो गया, तो यानी समद्विबाहु है तो यह भुजा और यह भुजा बराबर होगा, यह 90 डिग्री होगा। तो यहां लिखेंगे 4 नंबर में दिया है कि ABC एक क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो सिद्ध करना है कि इसमें आप यह भी लिख सकते थे कि कौन जिसका कौन सी जो है समकोण है, हम नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ऐसे है, ये स्क्वायर ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाता है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए सब में बता देते हैं। तो अब देखिए हम प्रमाण लिखेंगे, बहुत ही आसान से प्रमाण लिखेंगे। देखिए ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम कह सकते हैं AC जो है BC के बराबर होगा, BC के बराबर होगा। तो आप जानते हैं, अब लिखिए त्रिभुज ABC में क्या लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो यह कहां से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए AB स्क्वायर LHS से पूर्व इधर पुराना है, तो आप देखिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर को रहने देंगे हम लोग, और इसको जो है BC स्क्वायर को, देखिए AC और BC दोनों बराबर है, तो AC को हटाकर हम BC नहीं लिख सकते, BC को हटाकर हम AC नहीं लिख सकते, तो इसको भी AC लिख दीजिए। तो अब देखिए कितना आसान से प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित हो गया। अब देखिए इसको AB स्क्वायर रहने दीजिए, अब बराबर देखिए AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर हो गया। देखिए यही साबित करना था, तो हो गया प्रमाणित। कितना आसान है, कोई भारी नहीं है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो एक लाइन में आपका प्रूव्ड हो जाएगा। अगला ये 5 नंबर सवाल, 5 नंबर भी सवाल इस ऐसा ही है कि हाँ त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC, यदि AB स्क्वायर बराबर 2CA स्क्वायर हो तो सिद्ध कीजिए कि BC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। बस उसी का अपोजिट दिया गया है, तो हमें एक बना ले, तभी हम कुछ नहीं, इसको बनाना भी जरूरी नहीं, अगर चाहिएगा तो नहीं बनाइए, समझिए आपको बनाना भी जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें सिद्ध करना है कौन त्रिभुज होगा कि समकोण त्रिभुज है या नहीं है। सिद्ध करना है तो हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है 5 नंबर में, पहले लिख लीजिए, दिया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजा बराबर होगा, तो AC बराबर BC है, यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो सिद्ध करना है कि ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज। बस इतना ही सिद्ध करना है। अब देखिए प्रमाण में हम लिखेंगे कि आप देखिए दिया हुआ है AB स्क्वायर, देखिए क्या दिया हुआ है, पिछले का उल्टा है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यह लिखिएगा दिया है, यह क्या है, दिया है। अब देखिए अब AB स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 2AC स्क्वायर को हम नहीं लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकते हैं 2 बार, फिर एक बार लिखिए AC स्क्वायर बराबर। अब देखिए AB और AC और AB बराबर है, तो एगो AC हटाकर हम BC नहीं लिख सकते, इसको हटाकर हम BC लिख सकते हैं, क्योंकि वह दिया गया है, तो AC स्क्वायर। तो आप समझिए क्या है, चूंकि AC बराबर BC है, समझ गए। अब समझिए जब ऐसा स्थिति हो जाता है तो हम आपको कह सकते हैं, देखिए ये भी कर्ण हो जाएगा, तभी न लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होगा। जब यह कर्ण है तो कर्ण के सामने की भुजा क्या कहलाता है,
समकोण कहलाता है। समझ गए। कर्ण जब ए बी है तो सामने की भुजा सी, सामने का शीर्ष सी होगा, कोण सी बराबर 90 डिग्री होगा। किस लिए, किस नियम से, पाइथागोरस के प्रतिलोम या विलोम से, प्रतिलोम से क्या हो जाएगा, सी कोण सी बराबर 90 डिग्री। जब कोण सी 90 डिग्री तो कह सकते हैं अतः इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज। इतना तो आप लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज है, प्रमाणित। बस देखिए कितना एक स्लाइड में हो गया, कुछ नहीं करना। आगे 6 नंबर सवाल में, 6 नंबर सवाल भी बहुत आसान है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, जिसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर, समद्विबाहु नहीं है, सॉरी बच्चों, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज ऐसे नहीं बनेगा, आपका समान भुजा होता है, सभी भुजा क्या होता है इसका, समान। मान लेते हैं यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका शीर्ष लंब ज्ञात करना है तो इसमें एक लंब दे देते, इसका सभी शीर्ष लंब बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का सभी शीर्ष लंब क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए हम एक ज्ञात करेंगे, बस हो जाएगा। देखिए अब मान लेते हैं, अब हम आराम से मान लेंगे, यह भी बहुत आसान है। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, इसको डी मान लिए शीर्ष लंब को। तो आप जानते हैं इसका भुजा की लंबाई दिया हुआ है 2a, यह भी 2a, सब 2a हो गया। तो हम जानते हैं AD लंब क्या है, BC है। अतः दिया क्या है 6 नंबर में, AD लंब है BC पर। आप लिख लीजिएगा, दिया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 है। तो शीर्ष लंब ज्ञात करना है कि शीर्ष लंब क्या होगा, ज्ञात करना है शीर्ष लंब। तो वो हो गया, इसमें क्या लिखना है, प्रमाण तो सिद्ध करना नहीं है, तो ऐसे लिख दीजिएगा और लिखिएगा। ये जब देखिए AD लंब BC पर है तो जानते हैं आप समबाहु त्रिभुज में जब शीर्ष लंब डाला जाता है तो उसमें आप लिखिए जो सामने वाली भुजा को 2 भाग में बांटती है, तो यही लिखिएगा समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ठीक से लिख देते हैं, समद्विभाजित करता है। इसलिए हम लिख सकते हैं BD बराबर होगा DC चाहे CD। देखिए BD बराबर होगा CD, या हम कह सकते हैं हाफ होगा BC के, होगा कि नहीं होगा, या हम कह सकते हैं हाफ 2a होगा। 2 कट गया तो क्या बच्चा, A हो गया। यानी इस सब का मान A हो गया, A भी है, इतना दूर का मान क्या हो गया, A हो गया। समझ गए, इतना तो बात आप समझ गए। अब आप जानते हैं AD अब लंब है तो यह 90 डिग्री है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण, तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज ADB में। अब त्रिभुज ABD में क्या है, कर्ण के स्क्वायर बराबर नहीं निकालना है, लंब निकालना है। तो यानी शीर्ष लंब AD बराबर, AD क्या है, शीर्ष लंब रूट अंडर क्या होगा बताइए, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो कर्ण के स्क्वायर 2 दूना 4 के A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। आप आइए यहाँ AD बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 3 के A स्क्वायर। तो AD बराबर फाइनली रूट 3 रह जाएगा, ये 2 है, ये निकल जाएगा। इतना सेंटीमीटर चाहे इतना इकाई हो गया। तो देखिए अतः लिखेंगे शीर्ष लंब बराबर, सब शीर्ष लंब बराबर है, अतः शीर्ष लंब बराबर क्या हो जाएगा, √3a आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपका है, बहुत आसान था, इसमें कोई भारी नहीं है, अगर चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। आगे आइए 7 नंबर, यह कीजिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं की वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समझिए समचतुर्भुज की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो पहले हम लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं। क्या बना लेंगे हम लोग, समचतुर्भुज बना लेंगे बहुत ही आराम से। देखिए सभी भुजा बराबर लगभग लग रहा है, यह समचतुर्भुज हम लोग बना लिए। समचतुर्भुज बनाने के बाद
इसका हम लोग नामाकरण भी कर सकते हैं। और एक विकर्ण की भी बात कर रहा है तो पहले विकर्ण भी हम लोग खींच देते हैं, विकर्ण भी खींच देंगे तभी हम लोग नामाकरण करते हैं, क्योंकि विकर्ण के भी जरूरी है। देखिए खींच दिए विकर्ण, अब नामकरण कर दीजिए। जैसे हम लिखेंगे ABCD लिख दिए, इसको रख दीजिए ओ नाम, हो गया, वो रख दीजिए। अब क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है यह लिखिए। हम लिखेंगे दिया है कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC तथा DB है। तो सिद्ध करना है, देखिए AC और DB दोनों विकर्ण है तो करना है कि क्या सिद्ध करना है। देखिए कह रहा है एक समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्गों का योग, भुजाओं का वर्गों का योग यानी AB के स्क्वायर प्लस सब भुजा के वर्गों का योग BC के स्क्वायर प्लस CD के स्क्वायर प्लस DA के स्क्वायर बराबर इसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। विकर्ण क्या है, AC के स्क्वायर प्लस DB के स्क्वायर चाहे BD के स्क्वायर, DB लिखिए, क्या दिक्कत है, DB के स्क्वायर लिख सकते हैं, यही प्रमाणित करना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे प्रमाण, अब क्या लिखेंगे, प्रमाण, और बहुत ही आसान से हम लोग यह भी प्रमाण कर देंगे, कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए उस चतुर्भुज का क्या होता है, नियम होता है, एक प्रमेय होता है कि समचतुर्भुज का जो है विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, वह लिखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, पहले यह लिख देते हैं, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तथा यह भी लिख सकते हैं इसका सम तथा इनके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करती है, लंबवत समद्विभाजित करती है। इसलिए हम कह सकते हैं सब भुजा बराबर होता है तो हम नहीं कह सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, तथा यह भी तो हम कह सकते हैं लंबवत समद्विभाजित, यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री, यानी समद्विभाजित करता है तो OA बराबर, तथा हम कह सकते हैं OA बराबर OC, तथा हम कह सकते हैं एवं कह सकते हैं OB बराबर OC, आराम से कह सकते हैं क्योंकि यह सब जो है लंबवत समद्विभाजित करता है। एवं यह भी लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण हम कह सकते हैं DOA बराबर 90 डिग्री। बस इतना बात तो आप जानते हैं। अब एक एक त्रिभुज लीजिए, बस आपका प्रमाणित हो जाएगा। क्या लेंगे, देखिए AB प्रूव करना है तो AB भुजाएं है, AOB त्रिभुज लेंगे तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यह सब एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चारों त्रिभुज का लेकर सबका भुजा आ जाएगा, कर्ण सबका भुजा है तो इसका LHS प्रूव्ड हो जाएगा, RHS प्रूव्ड कर देना है। समझ गए, बस इसको आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन नहीं, आगे हम चलेंगे तो इसमें एक पेज ले लेते हैं। देखिए हम पहले कौन सी त्रिभुज लेंगे, देखिए AOB में यहाँ लिख देंगे त्रिभुज AOB में लिखें। AOB में त्रिभुज में आप देख सकते हैं तो कर्ण क्या है, AO है ना, AB है तो AB भी साबित करना है। यहाँ देख लीजिए AB के स्क्वायर क्या हो, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AB के स्क्वायर क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर चाहे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर लिख सकते हैं। यह कैसे हुआ, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। दूसरा त्रिभुज हम लेंगे, ऐसा करते हैं इसको वहीं ले चलते हैं, बार बार कितना यहाँ पर लाते रहेंगे। यहाँ फिगर के भी हम लोग यहाँ ले आए हैं,
छोटा सा ले आए। अब यहाँ देख देख लिखेंगे। अब दूसरा लेंगे बी ओ सी में, त्रिभुज बी ओ सी में, तो इसमें भी देखिए सी बी के स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी बी के स्क्वायर हो जाएगा ओ बी के स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर। यह भी किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय। अब तीसरा लेंगे सी ओ डी में, त्रिभुज सी ओ डी में क्या हो जाएगा, सीओडी में क्या हो जाएगा बताइए, डीसी के स्क्वायर, डीसी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओसी के स्क्वायर प्लस ओडी के स्क्वायर हो जाएगा। यह भी पाइथागोरस प्रमेय। अब तीसरा चौथा त्रिभुज लेंगे डी ओ ए में, त्रिभुज डी ओ ए में, तो इसमें भी डी ए के स्क्वायर हो जाएगा, डी ए के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी के स्क्वायर प्लस ओ ए के स्क्वायर। यह भी किस नियम से, पाइथागोरस प्रमेय। इसको मान लीजिए एक, इसको मान लीजिए दो, इसको तीन, इसको चार समीकरण, चार समीकरण मान लिए। तो आप देखिए इसका LHS सब जोड़ेंगे तब पूर्ण जाएगा। देखिए ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर सॉरी बच्चों, यह सब जोड़ने पर लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, अगर इसको जोड़ेंगे तो देखिए आसानी से आपका LHS प्रूव्ड हो जाएगा। LHS पर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस, चाहे डी सी लिखिए सी डी लिखिए बात बराबर है, तो डी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर RHS भी जोड़ेंगे, LHS जोड़ दिए तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, समझ गए। देखिए यह दो है, दो है, प्लस ओ सी स्क्वायर, और बताइए प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस क्या है, ओ डी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, लगभग सब दो दो है। देखिए क्या है, ओ ए स्क्वायर ओ ए स्क्वायर, ओ बी ओ सी ओ सी ओ सी ओ सी, देखिए ओ सी कहाँ, देखिए यहाँ दो बार था तो यहाँ छोड़ दिए लगता है, कहीं लिख दे रहे हैं। देखिए ओ ए ओ बी, ठीक है, ओ बी ओ सी लिख के ओ सी ओ डी, यहाँ देखिए प्लस ओ सी भी होगा, समझ गए, तब ओ डी लिखिएगा। सब दो दो है तो इसको हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ दे, दोनों को दो दो सब में लिख देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, दो ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ बी स्क्वायर प्लस 2 ओ सी स्क्वायर प्लस 2 ओ डी स्क्वायर, सब दो दो है लिख सकते हैं। अब देखिए हम दोनों को मिलान करेंगे कि ओ ए, जैसे ए ओ सी एक जगह लेंगे, ए ओ सी एक जगह ले लेंगे क्योंकि एक विकर्ण है, तो इसको क्या करें, दोनों में दो भी है तो इसमें और इसमें दोनों में दो है तो इसको हम निकालेंगे। देखो ओ ए स्क्वायर प्लस प्लस ओ सी स्क्वायर, और इसको दोनों की एक जगह ले लेंगे, क्या होगा, प्लस 2 निकाल लेंगे, इसमें भी ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। देखिए यह तो प्रूव्ड है LHS, RHS प्रूव्ड करेंगे, बस थोड़ा सा होगा, बस हो जाएगा। अब समझिए आगे चलिए। अब देखिए हम यहाँ कर सकते हैं, अगले पेज में ले चलते हैं, तब बहुत सुंदर से इसको समझेंगे। RHS शीट पे ले चलते हैं, काहे कि इसी को हमको जरूरी है और किसी का जरूरी नहीं है। देखिए RHS हम ले आए हैं। अब आइए, अब देखिए यहाँ a प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ेंगे। यह नहीं कि यह दोनों मिलाकर ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर कर देंगे, तो वह नहीं कर पाएंगे, वह करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। कहिए क्यों, अगर आप मान लीजिए 2 + 4 अगर कर देते हैं 6 हो जाता है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर नहीं है तब इस स्थिति में रहता है, लेकिन इसी का स्क्वायर 2 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर करेंगे तो क्या इस दोनों बराबर होगा, कभी नहीं बराबर होगा, स्क्वायर करने से बराबर नहीं होता। कहिए कैसे, देखिए 2 के स्क्वायर 4, 4 को 16 तो 20 हो जा रहा है, जबकि 16 ये है, इसलिए हम लोग इसको जोड़कर पूरा भुजा नहीं बना सकते हैं। अब आगे आइए आप, अब इसमें बताते हैं, इसको सूत्र पर तोड़ेंगे तो 2 को 2 रहने दीजिए, इसको तोड़ सकते हैं a प्लस बी को होल स्क्वायर, क्या कह सकते हैं, इसका सूत्र होता है a प्लस बी को होल स्क्वायर, यानी ओ ए प्लस ओ सी को होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab लिख सकते हैं, और इसको भी उसी तरह से लिखेंगे प्लस a प्लस बी यानी ओ बी प्लस ओ सी को होल स्क्वायर अब माइनस
2OBOD लिख सकते हैं। अब सुनिए ये 2, अब सुनिए इसको फिगर यहाँ ले आते हैं, एक बार फिगर यहाँ ले आते हैं, एक बार और ले आते हैं। बहुत ही आसानी से फिगर हम लोग ले आएंगे, तब देखिए मजा आएगा। फिगर ले आएंगे ना तब आसानी से समझ में आएगा। देखिए फिगर इस बगल में भी LHS की जरूरी नहीं है, इसलिए हम इस बगल में रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ D है, समझ गए। तो आप समझिए क्या कर रहे हैं, OA प्लस OC, OA प्लस OC। अब तो स्क्वायर नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं AC स्क्वायर, AC स्क्वायर लिख दीजिए। अब माइनस, देखिए OA और OC दोनों बराबर है, OA जितना बड़ा है उतने बड़ा OC है, क्योंकि आपको शुरू में यह सब बता चुके हैं। देखिए OA बराबर OC, तो हम किसी एक को नहीं रख सकते हैं, एक को हटा दीजिए। OA इसको अगर OC को हम OA ही बना दें तो हम लिख सकते हैं 2OA स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, चाहे OC स्क्वायर। उसी प्रकार आइए यहाँ, उसी प्रकार आप यहाँ आइए, क्या हो जाएगा, बोले OD प्लस OB प्लस OD, OB प्लस OD तो क्या हो जाएगा DB स्क्वायर। यह भी हो जाएगा DB, चाहे BD स्क्वायर, DBA लिखिए ना, क्या दिक्कत है, DB स्क्वायर, DB हो जाएगा, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, DB स्क्वायर। इसको भी उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, OB और OD दोनों बराबर है तो हम इसको OB स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बता चुके हैं हम आपको। इसको आप एक बार गुना कर दीजिए, इसको आप क्या कीजिए, एक बार गुना कर दिए, 2 जो है इसको अंदर कर दीजिए, समझ गए। अब आप 2 अंदर कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 2AC स्क्वायर माइनस 2OA स्क्वायर, OA स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए 2 तो इसमें आएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 OA स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 2BD DB स्क्वायर है, DB लिखिए पहले, DB स्क्वायर। अब माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 2 का है छोड़ दिया आप, 2 दूना 4 OB स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो आप समझ रहे हैं, इतना तो आप समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको दूगों का और मिलाएंगे। देखिए OA और OB स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, समझ गए। तो इसके लिए गुना करने से अच्छा रहता, देखिए गुना करने से आपको सुंदर रहता है। 1 मिनट और एक स्टेप घटाएंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। इसको गुना मत कीजिए, दोनों के एक जगह लिख दीजिए, इसको दोनों को आप एक जगह लिख दीजिए, 2 होगा, यह भी समझिए, यह दोनों को एक जगह लिख दीजिए। पहले यह लिखिए AC स्क्वायर, गुना तो करना होगा, नहीं तो आप कहिएगा कि यह कैसे हो गया, वह कैसे हो गया। सर गुना तो आपको करना ही होगा, गुना करना ही होगा, समझ गए, गुना कर ही देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बताइए, 4 OA स्क्वायर प्लस 2DB स्क्वायर। आप माइनस इदू है, इदू था नहीं, हाँ, 2 दूना 4 OB स्क्वायर। तो समझिए यह दोनों को हम एक जगह लिखेंगे, और देखिए क्योंकि हमको यह दोनों तो प्रूव्ड करना है। देखिए AC स्क्वायर प्लस DB AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर प्रूव्ड करना है, इसके लिए उसको नहीं तोड़ रहे, लेकिन यह दोनों तो फालतू है, इसको हम कुछ दिमाग लगाएंगे। पहले यह लिख लेते हैं 2AC स्क्वायर प्लस 2DB स्क्वायर, यह लिख दिए। अब माइनस ये दोनों में 4 है तो 4 निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, OA स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस प्लस OB स्क्वायर। अब समझिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, लंब के कर्ण के स्क्वायर बराबर नहीं लिख सकते हैं, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, कर्ण को बराबर नहीं हो जाएगा AB स्क्वायर, तो वही हम करने वाले हैं। 2AC स्क्वायर प्लस 2DB स्क्वायर बराबर क्या थी, माइनस क्या हो जाएगा 4, ये दोनों का मान लिख सकते हैं AB स्क्वायर, समझ गए, हो गया, इतना हो गया। तो अब इसको हम इधर कर लेंगे, अब लेकिन LHS तो लाएंगे। LHS क्या था आपका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। आप देखिए DA स्क्वायर कहीं DB स्क्वायर, इसको माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 4AB स्क्वायर बराबर क्या बचा 2, दोनों में 2 है तो कॉमन ले लीजिए, AC स्क्वायर प्लस DB चाहे BD स्क्वायर लिखिए, DB स्क्वायर लिख सकते, DB स्क्वायर लिख लीजिए। अब सुनिए 4AB तो हम जानते हैं सब भुजा तो बराबर है, इसको 4 बार लिख के इसको ये 2 हटाने के लिए हम ऐसा
करेंगे इसको 4 बार लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि अब देखिए 4 ए बी लिख नहीं सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। इधर माइनस था ना, इधर प्लस हो जाएगा, इस बराबर किस बगैर लाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर प्लस इसको 4 ए बी है स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 4 बार लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 4 बार लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इतने हो जाएगा, बराबर क्या है 2ac स्क्वायर प्लस db स्क्वायर हो गया। अब थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, बस देखिए प्रमाणित हो गया। थोड़ा सा था RHS लाने में थोड़ा सा ज्यादा परेशानी नहीं था, थोड़ा सा था। अब देखिए इस सब एक दूसरे के भुजा बराबर है। अभी हम आपको शुरू में ही बता दिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो हम ए वो रहने देंगे और सबको बदल देंगे। तो समझिए इसको ए बी हम लिख सकते हैं, ए बी के स्क्वायर यहाँ तक तो लिखिए बी सी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर प्लस डी ए के स्क्वायर लिख सकते हैं। यह जो है ए वो ए बी के रहने देंगे और बाकी सबको बदल देंगे। इसको बदल देंगे कि बी सी के स्क्वायर लिख सकते हैं, सब एक दूसरे के बराबर है तो ई ए बी को हम लिख सकते हैं सी डी के स्क्वायर प्लस ई से बी को लिख सकते हैं डी ए के स्क्वायर। ऐसा किस लिए? क्योंकि दू सब दू हो जाएगा, दू हो जाएगा तो यह सबको कॉमन लेके दू काट देंगे, प्रूव्ड हो जाएगा, बराबर 2 इंटू ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिए सब दू हो गया तो दू कॉमन ले लीजिए, सब एक एक गो बच जाएगा। देखिए 2ab है, 2bc है, 2cd है, 2da है, तो दू कॉमन ही ले लेते हैं डायरेक्ट। ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर प्लस da स्क्वायर चाहे ad स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर 2 इंटू ए सी स्क्वायर प्लस db स्क्वायर हो गया। db स्क्वायर यहाँ होगा। अब देखिए यह दो कट गया तो फाइनली क्या बचा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर क्या बचा, ए सी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। यही आपको प्रमाणित करना था। बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ जोड़ घटा करना पड़ा, जोड़ घटा तो करना ही पड़ेगा, समझ गए। अब हम लोग चलेंगे 8 नंबर सवाल पर। 8 नंबर भी सवाल बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिए तो देखिए बनने में आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा, सिर्फ आपको तोड़ने जोड़ने में जो समय लगे। सॉरी बच्चों, आगे देखिए, खोखी सर्दी हो जा रहा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, 8 नंबर में हम लोग फिगर बना हुआ है। देखिए कहा दी गई आकृति त्रिभुज एबीसी में अभ्यंतरण में स्थित कोई बिंदु है, अभ्यंतर मतलब अंदर में स्थित, बहिर्भाग मतलब बहिर और बाहर में ओ है। देखिए ओ बिंदु अवस्थित है तथा ओडी लंब है बीसी। ओडी क्या है, लंब है बीसी। देखिए ओडी लंब इस पर है और क्या है, ओई लंब है ए बी का और क्या है, ओई लंब है एसी पर। तब दिया हुआ तो सिद्ध करना है, ए बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पहले तो दिया हुआ लिखिए, 8 नंबर में लिखिए, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर, जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है ना। अभ्यंतर भाग में ओ है तथा क्या दिया हुआ है, ओडी लंब है बीसी पर, ओई लंब है एसी पर एवं किस पर लंब है, ओ एफ लंब है ए बी पर, ए बी है। तो सिद्ध करना है कि क्या क्या सिद्ध करना है बताइए। आपका 1 नंबर में सिद्ध करना है, दोनों लिखना पड़ेगा कि ए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, सब स्क्वायर है, टाइपिंग में गड़बड़ है, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, यह सिद्ध करना। और दूसरा नंबर में सिद्ध करना है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ
स्क्वायर। देखिए यदि यह साबित कर देते हैं ना तो यह ऑटोमेटिक हो जाएगा इसी के मदद से। कहिए कैसे? इसका देखिए LHS इसका RHS दोनों बराबर है। बस इसको लेकर हम इतना प्रूव कर देंगे बहुत आसानी से। बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वह भी कुछ नहीं लगेगा, थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। इसमें रचना लिखिए, रचना कर लेते हैं यहीं पर। तो यहाँ लिखेंगे OA OB तथा OC को मिलाया। ऐसा हम क्यों किए? आप बोल सकते हैं ऐसा क्यों किए, मिलाने का काम हम क्यों किए? इसलिए मिलाने का काम किए क्योंकि आपको यहाँ देखिए लिखल है OA, यहाँ OA दिख रहा है कहीं? नहीं है। OB प्रूव करना है, OB है नहीं है। OC प्रूव करना है तो OC है नहीं है। तो हमको देना तो रचना मजबूरी है, तो हम देंगे यहाँ रचना। क्या देंगे? रचना करेंगे। तो रचना डॉटेड होता है इसलिए हम डॉटेड बना देते हैं। वो देखिए OA OB तथा OC को मिलाया। जो रचना हम बोले हैं वह कर लिए हैं और अब हम लोग चलेंगे प्रमाण की ओर। किसकी ओर चलेंगे? प्रमाण की ओर। तो प्रमाण तो यहाँ होगा नहीं, हम दूसरे पेज में ले आते हैं। अब हम चलेंगे प्रमाण की ओर। ऊपर से लिखते हैं प्रमाण। यह भी प्रमाण बहुत आसान है, जिसको आप कहते हैं ना उतना बड़ी आसान है। देखिए त्रिभुज ABC और में देखिएगा तो OD लंब है BC पर। और देखिए सम पहले लिखिए, क्या प्रमाण में लिखिएगा? त्रिभुज ABC, पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज ABC में OD लंब है BC पर, है ना, और OE लंब है AC पर, तथा क्या दिया हुआ है बताइए? और है OF लंब है AB पर। इतना तो आपको दिया हुआ में दिए हैं, समझ गए? इतना तो आपको दिया हुआ में दिए हुए हैं, इसमें कोई आपको कठिनाई नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, यह ना लिख के हम लोग जो है आगे चलते हैं। पाइथागोरस उतना लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, हम इसको छोड़ देते हैं। हम दूसरे, इतना लिखना भी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं लिखना चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज लेंगे कि साबित क्या करना है। देखिए OA साबित करना है। क्या साबित करना है? OA साबित करना। ये साबित हो गया तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक, इसी की मदद से इसको कर लेंगे। तो OA साबित करना है। देखिए OA आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है ना। तो यही त्रिभुज लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो OAF लेंगे। देखिए OAF में OA आ जाएगा, करना आ जाएगा ना। तो उसी प्रकार लेंगे यहाँ OAF में, तो OA स्क्वायर नहीं हो लिख सकते हैं, यहाँ OA स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। देखिए OF और AF दोनों लंब और आधार है। ये किस नियम से हुआ? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमेशा इसी को प्रयोग होगा इस चैप्टर में, समझ गए? अब दूसरा प्रूव करना है OB। तो OB तो यहाँ है, तो अब यह त्रिभुज लेंगे OBD में, समझ गए? यह त्रिभुज लेंगे, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज AOF में, यहाँ भी लिखेंगे त्रिभुज BOD में। तो 6 लिख देते हैं त्रिभुज BDO में। इसमें भी देखिए OB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? थोड़ा ठीक से लिखिए, या OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा OD स्क्वायर। OB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? OD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, चाहे BD स्क्वायर लिख सकते हैं। किस नियम से? पाइथागोरस प्रमेय से। समझिए सबको समीकरण 1 समीकरण 2 मानते जाइए, तब न जोड़ेंगे तो आपका होगा। अब आइए COE में, क्योंकि OC स्क्वायर चाहिए तो COE में ले लीजिए, इसमें ले लीजिए। तो त्रिभुज COE में तो हो जाएगा OC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए? बहुत आसानी से लिख सकते हैं OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। यह भी पाइथागोरस प्रमेय से समीकरण 3। तब लिखिएगा समीकरण 1 2 और 3 को जोड़े। समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए, देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब देखिए इधर जोड़ेंगे, इधर तो थोड़ा सा लंबा है, सब LHS जितने भी RHS है सब जोड़िएगा।
देखिए क्या जोड़ना है, देखिए यह हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, देखिए ए एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। देखिए मंजिल की तरफ आ रहे हैं, जितना भी है आप देखिए यहाँ प्रूव्ड क्या करना है, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई ओ एफ, ये सब को इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा ओ डी ओ ई ओ एफ, ये सब को इधर ले आइए, प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए प्रमाणित है ओ ए स्क्वायर प्लस बी ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए इसमें प्रमाणित करना था वही पहले लाइए, तो यहाँ देखिए ओ डी ले आते हैं, ओ डी है तो माइनस में हो जाएगा ओ डी स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा ओ ई स्क्वायर, देखिए वही है, और ओ एफ स्क्वायर जो बचा वो लिख दीजिए। क्या बचा आपको, क्या बचा, ए एफ स्क्वायर बचा प्लस बी डी स्क्वायर बचा और क्या बचा, सी ई स्क्वायर बचा। देखिए यह बचा, यह तीनों को लिख दिए। तो हमको क्या निकालना था, यही तो निकालना था, तो ये तो प्रमाणित हो गया ना। यह तो प्रमाणित यहाँ नहीं लिखेंगे, नीचे में प्रूव करेंगे दूसरा नंबर, यहाँ प्रमाणित लिख दिया। अब दूसरा नंबर देखिए, इसी से हम लोग को दूसरा प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए कितना आसान है दूसरा प्रूव्ड करना, यह समझिए। यह देखिए इसका LHS और इसका RHS मिल रहा है, देखिए इसका RHS और इसका LHS मिल रहा है, तो हम यही लेकर चलेंगे, आपको प्रूव्ड कर देंगे। लेकिन हम टेढ़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उल्टा ही लिखेंगे। सिद्ध कर चुके हैं, लिखेंगे खाली, क्या लिखेंगे बताइए, इतना ही लिखेंगे, लेकिन इसको उल्टा लिखेंगे। यह लिखेंगे पहले ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, यही पूरे लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस, बताइए माइनस लिखेंगे, माइनस ओ डी ओ सी पहले लिखिए, देखिए क्या ओ डी स्क्वायर, हाँ ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर अब माइनस ओ एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए दो वो मिला कर आप एगो कीजिए, देखिए प्रमाणित हो जाएगा, ऑटोमेटिक प्रमाणित हो जाएगा। देखिए ना हम आपको बताते हैं, दो लीजिए ए की भुजा लीजिए, यहाँ प्रूव्ड करना है ए, अभी आपको बताएं। देखिए पहले क्या प्रूव्ड करना है, यह भी ध्यान दिख रहा है, ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्रूव्ड करना है। तो आप समझिए दो कौन त्रिभुज लेंगे जो आपको ए प्रूव्ड हो जाएगा। तो ए देखिए, ए कहाँ है, ए देखिए यहाँ है, ए देख रहे हैं यहाँ है, इसका मतलब ओ सी और थी ओ ए और ओ सी स्क्वायर मिलाकर ए हो जाएगा। चाहे ये तो नहीं ए करेंगे तो यह तो है लंब, यह तो लंब है, ये कर्ण है, तो ए की बात अगर करें तो ए ओ स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर। देखिए यह में यह घटाएंगे तो यह नहीं हो जाएगा, तो यह दोनों मिलके हम लिख सकते हैं ए ई स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए एगो प्रूव्ड हो गया, दूगो कम हो गया। आगे आइए, अब क्या साबित करना है, अब साबित करना है सी डी स्क्वायर। अब क्या साबित करना, सी डी स्क्वायर। देखिए सी डी स्क्वायर कहाँ है, सी डी स्क्वायर, सी और डी स्क्वायर, यह साबित करना है। यह भी इस त्रिभुज में कर्ण है, तो हम कह सकते हैं क्या है, देखिए कर्ण नहीं है, लंब है, यह लंब है तो यह 90 डिग्री, यह लंब है, तो कर्ण यह है ओ सी, तो हम कह सकते हैं ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ये दोनों मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, डी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होगा। बस देखिए आपको बचा क्या है, ओ बी स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और ओ एफ स्क्वायर, यह बचा है। यह देखिए यह कर्ण है, ये लंब है, यह आधार हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो बी एफ अब देखिए प्रमाणित नहीं हुआ, आराम से इतना प्रमाणित लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर हो गया प्रमाणित। अब आइए अगला क्वेश्चन में आपको 9 नंबर सवाल देखिए, बहुत यहाँ से आसान है। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए दूसरा वीडियो में बनाएंगे। यही वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।